ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के सेकंड पार्ट में आ गए हैं। लास्ट क्लास में पहले हम बात करते हैं 3 बच्चों की, गीतिका, दीपांजलि और अलीशा। मे बी 3 बच्चों ने मुझे लास्ट क्लास का रिप्लाई किया है और यही शायद 3 बच्चे पढ़ रहे हैं मुझे लगता है। तो मुझे लगता है सारे बच्चों को करना चाहिए और ये सबके लिए है, पढ़ोगे तो बढ़ोगे। ओके, क्लियर। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि हमको हमारा जब एसपी और सीपी के केस में जब एसपी ज़्यादा हो तो हमको प्रॉफिट होता है और सीपी ज़्यादा हो तो हमको लॉस होता है। अब हमारे पास सेकंड केस ये आता है कि हमको अगर ये दोनों ना देख के प्रॉफिट लॉस या सीपी या एसपी में से एक वैल्यू दिया हुआ है तो हम सीपी या एसपी, सीपी मीन्स कॉस्ट प्राइस जो खरीदते हैं, एसपी मीन्स सेलिंग प्राइस जिसमें हम बेचते हैं, ठीक है। अगर सीपी या एसपी निकालना है, 2 केस हमारे पास होंगे, एक लॉस होगा एक प्रॉफिट होगा। इन दोनों केस में जब हमारे पास कुछ डाटा प्रेजेंट रहेगा तो उसके थ्रू हम लोग को कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस जो निकालना रहेगा उसको किस बेसिस पे निकालेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल हमारे से लेते हैं। पहला केस, अगर कोई चीज़ हमने ख़रीदा है, मान लो हमको सीपी उसकी वैल्यू है मान लो ₹5000 और लॉस हमको हुआ है ₹1000 का। ओके, अब हमने क्या किया है, किसी चीज़ को ख़रीदा है 5000 में और उसके लॉस हमने जो किया है उसमें 1000 का किया है। तो होगा क्या, हमको इस केस पे जब हमने उसको 1000 रुपीज़ का लॉस किया है तो हमको कहा जाएगा कि उसका एसपी फाइंड आउट करो। एसपी फाइंड आउट का मतलब तुमने उसको एक्चुअल में बेचा कितने में वो पता करना है। जब वो पता करेंगे हम लोग तो उसमें पता करने के लिए हम क्या करेंगे देखिए फॉर्मूला बेसिक सी बात है कि सीपी माइनस लॉस, ठीक है। मतलब कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। मतलब हमने कोई चीज़ को खरीदा ज़्यादा में है और बेचा कम में है तो हमको क्या हुआ, लॉस हुआ है। तो हमको बोला जाएगा कि हमने बेचा कितना में है। तो इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, एस पी इज इक्वल टू सी पी माइनस लॉस। मीन्स हमने खरीदा कितने में था 5000 और हमको लॉस कितने का हुआ है 1000 का। तो हमने इसको बेचा कितने में 4000 में। मतलब हमने किसी चीज़ को महंगे में खरीद कर उसको सस्ते में बेच दिया तो हमको क्या हुआ, लॉस, ठीक है। ये तो उस केस में हुआ जब हमको लॉस हुआ और हमको एसपी निकालना था या सेलिंग प्राइस निकालना था। अब दूसरा केस क्या है, हमको कॉस्ट प्राइस निकालना है। कॉस्ट प्राइस निकालना है और किस केस में निकालना है, लॉस के केस में निकालना है। लॉस के केस में मतलब हमने कोई चीज़ सस्ते में बेच दिया है और हमको पता करना है कि हमने उसको एक्चुअल में खरीदा कितने में था। तो उसको पता करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सीपी माइनस सीपी इज इक्वल टू एसपी प्लस लॉस। ओके, तो फर्स्ट केस में हमको क्या क्या पता है, इसमें एसपी हमको पता है मान लो ₹10,000, ठीक है। और लॉस कितने का हुआ है, मान लो 2000 रुपीज़ का लॉस हुआ है, ठीक है। इस केस में हमने क्या किया है, हमको जाहिर सी बात जब हमारे पास एक लॉस नाम का कुछ वर्ड आ जाता है तो हमको जाहिर सी बात नुकसान हुआ है। नुकसान हुआ मतलब किसी चीज़ को हमने खरीदा ज़्यादा में। जब किसी चीज़ को खरीदा ज़्यादा में तो उसमें क्या होगा, दोनों मैटर जो रहेंगे एसपी और लॉस वो ऐड हो जाएंगे और जब वो ऐड हो जाएंगे तो हमको एक वैल्यू मिलेगी, वो रहेगा सीपी। मतलब हमने उसको खरीदा, परचेज ज़्यादा में किया और उसको बेचा हमने कम पे। अब जब कम पे हमने बेचा तो हमको जाहिर सी बात है नुकसान हुआ। तो उसको निकालने के हमारे पास एक फॉर्मूला है, सीपी इज इक्वल टू एसपी प्लस लॉस। हमारे पास एसपी कितना था 10,000 था और लॉस हमको कितने का हुआ है 2000 रुपीज़ का, ठीक है। जब इसको सम ऑफ करेंगे तो ये आएगा 12,000 रुपीज़। मतलब हमने इसको 12,000 रुपीज़ में खरीदा और किसी को भी हमने उसको 10,000 रुपीज़ में बेच दिया तो हमको पता चला कि हमारे पास 2,000 रुपये हमको लॉस में आया है। तो हम उसको वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इस फॉर्मूले को पुट करेंगे, उसका आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। इसके अगर और एग्जांपल्स लेने तो हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं वैल्यू चेंज करके। ओके, अब इस केस में क्या किया, हमने एक सामान खरीदा, कोई भी कुछ भी खरीदा, मान लो मोबाइल हमने खरीदा 13,000 खरीदा और उसको एक रेट में बेच दिया। वो रेट क्या था हमारे पास 13,000 था,
बट उसमें हमको लॉस कितने का हुआ, हमको लॉस हुआ 5,000 रुपीज़ का। मतलब 5,000 रुपीज़ का हमको जब लॉस हुआ है तो जाहिर सी बात है जब लॉस है तो हमने उसको खरीदा ज़्यादा में था और बेचा कम में। जब बेचा कम में है तो ये होता क्या है कि 13,000 और प्लस रुपीज़ 5,000, ठीक है। तो हमको लॉस की टोटल हमने उसको खरीदा कितने में था, टोटल हमने उसको खरीदा था 18,000 रुपीज़ में, इसलिए हमको 5,000 का लॉस हुआ है, ठीक है। ये क्लियर है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं प्रॉफिट के केस में। प्रॉफिट के केस में मतलब हम क्या करेंगे, हम पता करेंगे कि हमको प्रॉफिट हुआ तो हमारी सेलिंग प्राइस की वैल्यू क्या थी और कॉस्ट प्राइस की वैल्यू क्या थी, ठीक है। प्रॉफिट का केस है तो हमारे पास दो डाटा, हमारे पास हमको दो डाटा हमेशा दिए होंगे, सीपी और प्रॉफिट। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट, या एसपी और प्रॉफिट दिए होंगे। तो कुछ ना कुछ दो तीन, कभी भी फॉर्मूला अगर हम देखते हैं तो उसको थोड़ा ध्यान से देखना। हमारे पास अगर तीन उसमें अननोन वैल्यू है, उसमें से कम दो नोन वैल्यू होंगे, ठीक है। जैसे इसमें भी कहीं पर भी देख लो, अगर इस फॉर्मूला के हिसाब से जाएंगे, इसमें तीन अननोन वैल्यू है, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट, ये तीनों अननोन वैल्यू है। तो इन अननोन वैल्यू में कभी भी दो दिया रहेगा और थर्ड वन हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पता करने के सीधी सी बात है, फॉर्मूला पुट करने से पहले ये देख लो कौन सा दिया हुआ है कौन सा नहीं दिया हुआ है, ओके। तो हम सेकंड टॉपिक पे आए प्रॉफिट में। तो हमको पता क्या करना है, सीपी या एसपी। अब प्रॉफिट का केस है तो पहला केस लेते हैं हमको, इफ सीपी इज इक्वल टू 50,000 and profit is equal to 20,000। दिख रहा है ना, 50,000 एंड 20,000, ठीक। अब देखो हमको क्या पता करने को कहा गया है, हमको पता करने को गया है कि इसको हमने एसपी मतलब उसको हमने बेचा किसमें। और जाहिर सी बात है कि हमने जब किसी चीज को बेचा है, प्रॉफिट के केस में बेचा है, प्रॉफिट के केस में हमेशा वैल्यू हमको ज़्यादा मिलनी चाहिए ना, हम मतलब हमेशा हम ज़्यादा में बेचेंगे उसको, ठीक है, हमेशा उसको ज़्यादा में बेचेंगे तब हमको प्रॉफिट होगा। तो होगा क्या कि एस बी इज इक्वल टू सी पी प्लस प्रॉफिट, ठीक है। जाहिर सी बात है हमने कोई चीज़ को कम रेट में खरीद के उसको ज़्यादा रेट में बेचा है तो हमको प्रॉफिट हुआ है। तो जो हमारी एस पी की वैल्यू निकलेगी, इट इज़ अ ग्रेटर देन अवर सी पी, मतलब वो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू से हमेशा ज़्यादा निकलेगी, तभी तो हमको प्रॉफिट हुआ भाई। तो हम देखते हैं, अब देखो ठीक है। ये समझ में आया कि हमने देखो कोई चीज़ को 50,000 खरीदा था और उसको 20,000 का प्रॉफिट लेके उसको हम किसी को सेल किया था या बेचा था, तो उसमें हमको कितना टोटल हमको सेलिंग प्राइस थी हमारी 70,000, ठीक है। तो इसमें एक एग्जांपल और थोड़ा चेंज करके लेते हैं। चलो क्या बेचोगे बताओ, पेन बेचेंगे, चलो पेन बेच के देखते हैं। चलो हमने एक पेन खरीदा, कितने खरीदेंगे, थोड़ा महंगा खरीद लेते हैं, 1,000 की, चलो ठीक है। हमने कोई पेन खरीदा, कितना, 1,000 रुपीज़ का पेन खरीदा और उसमें हमने प्रॉफिट लिया, मान लो 500 रुपीज़ का प्रॉफिट लिया हमने। जब 500 रुपीज़ का हमने 500 रुपीज़ का प्रॉफिट लिया हमने, तो हमको अब उसका सेलिंग प्राइस करना है थोड़ा, ठीक है। तो ठीक है, तो ये हमने जब उसका वैल्यू निकाला तो हमको कितना रुपए हो गया, वो 1,500 रुपीज़। मतलब हमने जिसको बेचा किसी को, सेलिंग प्राइस था जो हमारा वो कितने का था, 1,500 रुपये, 1,500 रुपीज़ था। तो हमने इसको जब बेचा तो हमको 500 रुपये का, 500 रुपीज़ का हमको फ़ायदा हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। चलो बेटे लाल, अब नेक्स्ट केस हमारे पास क्या है कि हमको प्रॉफिट के केस में, केस मीन्स दैट, केस को डोंट टेक सीरियस ना, केस मीन्स दैट कंडीशंस है ना, ठीक है। तो प्रॉफिट के केस में जब हम लेते हैं उसको, तो प्रॉफिट के केस में अब सेकंड हमारे पास वैल्यू आपको सीपी फाइंड आउट करना है, कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है, उसको खरीदा कितने में था और बेच कितने में रहा, ठीक है। तो हमारे पास मान लो किसी चीज़ को हमने 50,000 में बेचा है, 50,000 में बेचा है और हमको प्रॉफिट कितने का हुआ है, 2,000 रुपीज़ का हुआ है। तो हमने उसको एक्चुअल में खरीदा कितने में था, तो इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास 48,000 आ जाएगा, ओके।
तो हमने उसको क्या खरीदा था, क्या क्या था, 48,000 में लिया और उसको 2,000 का प्रॉफिट में बेच दिया, तो हमारे पास 50,000 रुपीज़ आया था। तो वो सीपी या कॉस्ट प्राइस को जितने में खरीदे उसको पता करने के लिए हमने क्या रखा, वैल्यू पुट किया फॉर्मूला में और ले आए। एक और एग्जांपल लेते हैं। चलो अब क्या खरीदेंगे बताओ, टमाटर खरीदेंगे, चलो टमाटर खरीदते हैं। चलो कितने रुपए खरीदेंगे, चलो थोड़ा सस्ते में ले लेते हैं, हाँ 1,000 रुपीज़ का ले लेते हैं, ठीक है 1,000 रुपीज़ पर केजी ना, ठीक है। और हमने प्रॉफिट कितना लिया, 50 रुपीज़ का, बस हम सस्ते में बेचेंगे, 50 रुपीज़ का प्रॉफिट लेंगे, ठीक है। हमने उसको प्रॉफिट को बेचा कितने में ना, सेलिंग प्राइस हमारी क्या थी 1,000 रुपीज़ की, और हमारे पास प्रॉफिट कितने का था, 50 रुपीज़ का था। तो अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, सीपी फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, ठीक है, कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, वैल्यू को माइनस कर देंगे, ठीक है। ओके, व्हाट इज योर आंसर, 950 रुपीज़। मतलब हमने उसको इतने में खरीदा था, इतना प्रॉफिट लिया और इतने में बेच दिया, मतलब कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस। ओके ओके, और होमवर्क करो और सेंड करो, मैं होमवर्क देने वाला हूँ, लिखता हूँ फिर करता हूँ मैं। ठीक है बच्चों, ये आप लोग के लिए होमवर्क है, 6 क्वेश्चन हैं, इजी हैं, अच्छे से मेहनत करना, उसको बना रहा और हो सके तो हमारे पास 50 के अप्रॉक्स स्टूडेंट पूरे मुझे सेंड करना, जो भी डाउट रहेगा मैं क्लियर करूँगा। कमेंट करो, जैसा पसंद है वैसा करो, हम तैयार हैं, ठीक है। बट तुम सब पढ़ो। ओके, थैंक यू।